अब मैं आपको दूसरा पद समझाने जा रही हूँ, इसे ध्यान से सुने और इसे सुन करके कॉपी के अंदर सह प्रसंग व्याख्या भी करें। मधुकर श्याम हमारे चोर। इस पद के अंदर गोपियाँ कृष्ण के कपटपूर्ण व्यवहार पर जंग कर रही हैं और क्या कह रही है कि मधुकर श्याम हमारे चोर। गोपियाँ जब उद्धव जी कृष्ण के बारे में उन्हें समझाने के लिए आते हैं तो गोपियाँ उद्धव जी से कहती कि हे मधुकर, हे उद्धव, कृष्ण हमारे चोर हैं। मन हरि लियो तनक चितवनी में चपल नयन की कोर, कि उन्होंने हमारे मन को हर लिया। तनक यानी थोड़ी सी चितवनी दृष्टि डाल करके और चपल चंचल नैनों की कोर से हमारे मन को उन्होंने हर लिया। पकड़े हुते हृदय और अंतर। गोपियाँ कहती है कि हमने तो अपने मन को ना प्रीति और अनुराग के बल पर पकड़ रखा था, लेकिन प्रेम प्रीति के जोर, मतलब प्रेम और प्रीति के बल पर हमने पकड़ रखा था, लेकिन जो कृष्ण आए और हमारे मन को हर के ले गए। गए छड़ाए तोरी सब बंधन, दे गए हसीन अकोर। हसीन यानी हंसी और अकोर यानी मूल्य या रिश्वत। तो गोपियाँ कह रही है कि वो तो आए और सारे बंधनों को तोड़ करके और चले गए और रिश्वत के रूप में अपनी मोहनी हंसी हमें दे गए। चौकी परी जागत निसी बीती, निसी यानी रात, कि जैसे ही हमें पता लगा कृष्ण चोर भी है और कपटी भी है, और जैसे हम जागी, हमें इस बात के बारे में जानकारी हुई तो हम चौंक पड़ी और चौंके तो रात तो बीत गई और सुबह आ गई। और सुबह जब हुई तो दूत मिलो एक भोर, तो हमें भौरे के रूप में एक दूत मिला, अर्थात आप मिले। सूरदास प्रभु सरबन लूटो। सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण ने, गोपियाँ कहती है उद्धव जी को कि कृष्ण ने हमारा सब कुछ लूट लिया। नागर नवल किशोर, वो तो कैसे हैं, नागर है और नवल किशोर, यानी उन्होंने हमारे मन को चुरा लिया और सब बंधन को छुड़ाकर चले गए। तो वो कैसे हैं, चतुर नवल किशोर हैं। और विशेष के अंदर आपको पता ही है कि इसके अंदर जो भाषा सरल और सहज है और अनुप्रास और रूपक अलंकारों का प्रयोग हुआ है और कृष्ण की विशेषता बताई गई है इसमें। इस तरह से आप इसकी व्याख्या करेंगी।